हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रमरेश राय स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो देखिए इलाहाबाद, इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। कहाँ हुआ था इसका जन्म, इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया। ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। किस पार्टी का चुना गया था, कांग्रेस पार्टी का चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। ऑप्शन है कटु, यथार्थ भाव धारा, दूसरा है राष्ट्रीय भाव धारा, तीसरा है भक्ति धारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति नहीं है। ऑप्शन है बिखरे मोती, मुकुल, प्रयाश्चित, त्रिधारा। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कीर्ति है, ये तो पहला नंबर बिखरे मोती है, मुकुल भी है इसी का है, त्रिधारा भी है। तो कौन नहीं है, तो ये आपका प्रायश्चित जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्रायश्चित इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है। ऑप्शन है आपका इरावती, पद्मावती, कांट का सपना, सभा के खेल। तो इसकी कौन सी कीर्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा सभा का खेल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभा का खेल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उपदेश के भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है। ऑप्शन है मुक्तिबोध के, अशोक वाजपेयी के, रघुवीर सहाय के, जयशंकर प्रसाद के। तो देखिए ये किसका कीर्ति है, तो ये जो आपका कीर्ति है, ये आपका किसका कीर्ति है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये किसका कीर्ति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद। तो ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा आपका मुक्तिबोध का। ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। ऑप्शन है भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर, पति की मृत्यु होने पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा पुत्र की मृत्यु होने पर
एक माँ को अपने मन को समझाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। ऑप्शन है उनका बेटा है, उनका तोता है, उनका छोटा भाई है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन है, तो उनका बेटा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, उनका बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1920 में। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू किया गया था। कि असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया था, तो ये 12 फरवरी को बंद कर दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन है खिलौना, छौना, खोया धन, अनमोल रत्न। तो क्या चीज़ का प्रयोग नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अनमोल रत्न का प्रयोग नहीं किया था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। ऑप्शन है पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र के असमय निधन होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। ऑप्शन है पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग के कारण। किसके, पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान अपने को असहाय कहती है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है। अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए, पुत्र के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गुलामी की नशा किसकी रचना है। गुलामी की नशा किसकी रचना है। ऑप्शन है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। अच्छा, इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। तो इसका पति का क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह इसका पति का नाम था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन डाल दिया इसमें। कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो पति का नाम अभी जस्ट हम लोग बताएं, क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बिखरे मोती क्या है। ऑप्शन है उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन, कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती जो था ये क्या था, तो ये कहानी संग्रह था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कहानी संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति किसकी रचना है। ऑप्शन है पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना था ये किसका था, निराला जी का था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना अस्तवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थे। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र कौन थी। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया,
इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि कल हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, तो इसका जो मित्र थी, प्रिय मित्र थी, महादेवी वर्मा थी। कौन थी? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? ऑप्शन है त्रिधरा, मुकुल, अमायिक, अनामिक, अनामिका, गीतिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी मुकुल का हो जाएगा। मुकुल के लिए इसे पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया था? शेक्सपियर पुरस्कार। शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 6 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को, 12 अगस्त 1905 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है ठाकुर राजनाथ सिंह, नहीं ठाकुर नहीं लिखा है, ठाकर लिखा है। ठाकर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लिखा था? तो ये लिखी थी पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई थी? तो ये किससे लिया गया था? तो ये मुकुल से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा मुकुल से। अगला क्वेश्चन कहता है कूली प्रथा किसकी कीर्ति है? कूली प्रथा किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मलक राज आनंद की, प्रेमचंद की, ममता कालिया की। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। किसकी कीर्ति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कीर्ति है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो कविता है ये किसकी रचना है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अज्ञे की, मुक्तिबोध की। तो इसका किसकी रचना है? तो ये आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो आज क्वेश्चन यहीं तक था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम अगले वीडियो आपके सामने फिर से लेके आ सके। ठीक है।